के दौरान गहरी नींद सो गए और बगैर वुजू के सफ में बैठ गए, बैठे बैठे जितना भी सो जाए वुजू नहीं टूटता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज में बाज दफा ताखीर से आते थे, सहाबा बैठे होते, सफ में ऊँग आ रही होती थी। एक दफा नबी देर हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सब ऊँग रहे थे ना, तो हजरत उमर बड़े जरा कवीउल कल्ब थे, हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ आवाज मारी, नामतिन निसाउ वस्सिबियान, औरतें बच्चे सो गए। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो बैठे बैठे सोने से वुजू नहीं टूटता। हाँ, आप बैठे हुए हैं और आप एक तरफ को लुढ़क गए, इतना लुढ़क गए कि टोटल हर इंसान के पास दो तशरीफें हैं, क्या ख्याल है? तो एक तशरीफ उठ गई, एक देहाती आया, तो कराची में आया ना, तो कराची में लोग थोड़ा तमीज से बात करते हैं, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। तो वो कहता था यार ये तशरीफ क्या चीज है, मुझे क्यों नहीं कहते कि आप खुद आ जाएं? आप समझते हैं तशरीफ का मतलब, जो आप मदीने से आए, इन भाई को उर्दू में समझाओ यार, ये लतीफा बनना मजा नहीं आएगा, इनको सही तरह ट्रांसलेट करें, अरबी में समझाएं इनको, सॉरी उर्दू में कह रहा हूँ। तो जो भी आता तशरीफ लाइए, ये अरबी है मदीना मुनव्वरा की, तो जो भी आता तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। वो कहता है यार ये क्या चीज लेकर आ रहे हैं, देखता कुछ भी नहीं ला रहे। बड़ा हैरान था कि यार ये खुद जा रहा है तो तशरीफ तो लेके नहीं आ रहा, तशरीफ क्या चीज है? तो एक दिन किसी ने किसी को कहा तशरीफ रखें, इसने कहा अब देखता हूँ क्या रखता है, अब देखता हूँ ये रखता क्या है। तो जाहिर है आदमी कूले टिका के जमीन पे बैठता है कहीं भी कुर्सी पे, तो कूले रख दिए। कह रहे वो तुम लोग इसको तशरीफ बोलते हो? इसको तशरीफ बोलते हो? कितने बेहुदा लोग हो यार, तशरीफ लाओ तशरीफ लाओ, तो बंदे को खुद बोलो तुम आ जाओ। तो मैं बता रहा हूँ दो तशरीफें होती हैं, अगर वुजू के दौरान थोड़ा सा लुढ़क गए और एक सुर्रीन थोड़ा कूला जो है जमीन से उठ गया तो फिर वुजू टूट गया। या लेट के सो गए, अगर टेक लगा के भी बैठे हुए हैं लेकिन दोनों सुरीन जमीन पे टिकी हुई हैं तो इससे भी वुजू नहीं टूटता। समझ रहे हो? सजदे में सो गए और बिल्कुल ही जमीन पे बिछ गए तो भी वुजू टूट जाएगा। अगर बिछे नहीं है, मर्दों की तरह सजदा जैसे होता है वो उठा के बाजू, तो फिर उस दौरान अगर आंख लग गई तो भी वुजू नहीं टूटता। क़याम में सो गए या तहियात में सो गए, इससे वुजू नहीं टूटता। तसल्ली से इस्तिंजा करके वुजू करें, और फिर महसूस हो कि पेशाब का कतरा निकल गया है तो फिर इस्तिंजा करना जरूरी है, ये सिर्फ वुजू कर ले। और अगर उस वक्त ना हो और नमाज के दौरान महसूस हो तो क्या करना चाहिए? देखो ये मसला बहुत अहम है, लोग बहुत पूछते हैं, पहले भी रिकॉर्ड करा चुका हूं। जब पेशाब करते हैं तो एक दफा तसल्ली कर लें कि कतरा आना बंद हो गया कि नहीं हो गया, फौरन उठ के ना आए, क्योंकि जब पेशाब करता है ना इंसान थोड़ा सा कुछ न कुछ कतरात तरी कुछ न कुछ आती रहती है। तो आप तसल्ली से बैठे रहें, सही है ना? अब ये नहीं कि बैठे ही, वहमी आदमी तो क़यामत तक बैठा रहेगा, तो ये वहमी होगी नहीं, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं मैं। तो थोड़ी देर हर इंसान को कुछ न कुछ तरावट आती रहती है। तो जब तसल्ली हो गई कि भाई अब कतरा आना बंद हो गया है, पानी डालें और पतली गली से निकल लें। निकलने के बाद अब महसूस पे तवज्जो, क्योंकि आप जितना महसूस करेंगे उतना ज्यादा महसूस होगा। क़यामत तक होता रहेगा, मर जाएंगे जब आपको गुस्ल दिया जा रहा होगा, आप उठ के सामने वाले को थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, तूने मुझे अभी गुस्ल क्यों दिया, पहले इस्तिंजा तो करा देता सही तरीके से। हकीकत बता रहा हूं मैं। अब ये वहमियों के फोन सुन सुन के पागल हो जाता है इंसान। तो एक दफा तसल्ली हो गई, अब आप आराम से बाहर आए, वुजू करें, नमाज पढ़ें, उसकी तरफ तवज्जो दे ही नहीं कि कतरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। हाँ, सिर्फ महसूस नहीं, यकीन हो गया कि कतरा निकल गया है। इतना यकीन हो गया कि आप कसम उठा के कह सकें अल्लाह की कसम पेशाब का कतरा अब निकल चुका है, तो आपका वुजू टूटेगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन वहमी की समझ में अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि वहमी कहेगा कि वहमी लोग पता है क्या कहते हैं, पता नहीं यार मैं कसम उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता, मुझे जो यकीन कतरा तो निकला है, ये तो महसूस हुआ है। अब इतना कि मुफ्ती साहब ने कहा था कसम उठा सकता हूं, पता नहीं कसम उठा सकता हूं कि नहीं उठा, ये वहम हो रहा है मुझे। तो जब वहम हो रहा है इसकी अलामत है आप नहीं उठा सकते कसम, आपको यकीन नहीं है। देखो अभी रात हो रही है, कसम उठा सकते हैं ना? कोई भी वहमी होगा कसम उठा के बोलेगा भाई रात हो रही है। अब वो भी इस पे भी कसम ना उठा सके, फिर वो उसको तो फिर फौरन किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में एडमिट कराए ना। तो जो आपको वहम हो रहा है पता नहीं कसम उठा सकता हूं, तो इसकी अलामत है कि आपको यकीन नहीं है, तभी तो आप कंफ्यूज हैं कि उठा सकता हूं कि नहीं उठा। जो 100% जिस चीज का यकीन होता है फौरन इंसान कसम उठा लेता है। तो अगर कंफ्यूज है कि पता नहीं उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता, तो इसका मतलब है आप कसम नहीं उठा सकते। हदीस के मुताबिक आपका वुजू बाकी है। अब आप जा जाके बिला वजह शलवारें चेक कर करके अपना टाइम जाया करते रहो और वसवसे में आते रहो,
तो वही बात है कि ये आपकी अपनी टेंशन है, ये टेंशन शरीयत ने आपको नहीं दी है। शरीयत का हुक्म यह है कि एक दफा जब यकीन हो गया कि कतरे आना बंद हो गए हैं, तो अब जब तक 100% यकीन नहीं होगा कतरे निकलने का, उस वक्त तक आपका वुजू बरकरार रहेगा। अब वहमी एक और मसले का शिकार होता है। वहमी कहता है ठीक है मुझे यकीन नहीं है कि कतरा निकला है, लेकिन पॉसिबल तो है कि निकल गया हूं। समझ रहे, ये वहमियों को। अगर बिल फर्ज निकल गया हुआ तो वुजू तो टूट गया, फिर नमाज तो नहीं हुई। उसका जवाब यह है कि भाई जब शरीयत ने कह दिया कि जब तक 100% यकीन नहीं है तो वुजू बाकी है, तो इसका मतलब है कि बिलफर्ज अगर निकल भी गया हो तो भी वुजू बाकी है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब एक दफा पेशाब कर लिया और आपको अब यकीन हो गया कि अब कतरात नहीं आ रहे, आप इस्तिंजा करके बाहर आ गए, अब शरीयत यह कहती है कि अब वुजू कतरा निकलने से या ना निकलने से नहीं टूटेगा। अब जब तक निकलने का यकीन नहीं होगा नहीं टूटेगा, जब निकलने का यकीन होगा तो टूटेगा। अब कतरा निकलने से वुजू टूटता ही नहीं है, अब कतरा निकलने का यकीन होने से टूटेगा वुजू। बात आ रही है समझ में? लेकिन वहमियों की समझ में फिर भी नहीं आएगा। वो पता है एक और हमला करेगा शैतान। शैतान ये कहेगा कि देखो भाई, असल में जो हुक्म था ना वो तो कतरा निकलने से, पहली दफा तो जब पेशाब किया तो कतरा निकला तो वुजू टूटा ना। क्या ख्याल है? ये तो शरीयत ने हमको आसानी में डालने के लिए, एक वहमियों को वहम से और टेंशन से बचाने के लिए शरीयत ने कह दिया कि यकीन हो कतरा निकलने का तो वुजू टूटेगा, यकीन नहीं है तो नहीं टूटेगा। लेकिन ओरिजिनल मसला तो यही है कि पेशाब निकलने से वुजू टूटता है, चाहे एक कतरा हो चाहे 10 कतरे हो। तभी तो जब पहली दफा पेशाब किया था मैंने बैठ के तो वुजू पूरा टूटा था मेरा। तो इसका मतलब है कि असल तो वही है। तो याद रखो, वो जो असल है कि पेशाब निकलने से वुजू टूटता है, वो भी शरीयत के बताने से टूटता है ना, ये किसी अंग्रेज ने रिसर्च करके बताया था लेबोरेटरी में। तो जो शरीयत ने आपको यह बताया कि पेशाब निकलने से वुजू टूटता है, उसी शरीयत ने यह बताया कि ये उस वक्त टूटता है जब आपको निकलने का 100% यकीन हो। अगर यकीन नहीं है तो 100 दफा निकलता रहे, नहीं टूटता। ये कोई मेडिकल साइंस की रिपोर्ट थोड़ी है कि पेशाब निकलने से वुजू टूट जाता है भाई? इसके बाद भी अगर किसी वहमी की समझ में मसला नहीं आया तो फिर ये पुलिस का केस है सीधा सीधा, बशर्ते कि जो पुलिस आपका इलाज करेगी वो खुद वहमी ना हो, ये जरूर। तो ये पेशाब का भी यही हुक्म है, इसी तरह हवा खारिज होने का भी यही है। बाद लोगों को वहम होता है पता नहीं हवा, जब 100% यकीन हो गया कि हवा खारिज हो गई है तो वुजू टूटेगा। जब तक 100% यकीन नहीं है वुजू नहीं टूटेगा। समझ रहे? इसी तरह याद रखो, कपड़े पे नापाकी लग गई है कि नहीं लगी है, जब 100% यकीन हो गया कि लग गई है तो वुजू तो नापाक होगा कपड़ा। जब तक 100% यकीन नहीं है कपड़े को पाक ही समझा जाएगा। मसला आप जा रहे हैं, बाइक वाला करीब से गुजरा, छींटे पड़ गई। अब लोग कह रहे होते हैं पता नहीं यार ये पानी की जो छींटे लगी हैं ये कुत्ते ने कहीं पेशाब तो नहीं किया इस पानी के अंदर। तो भाई आपने पेशाब करते हुए देखा है कुत्ते को? नहीं देखा, तो बस इसका मतलब ये पानी क्या है? पाक। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सफर में थे, पानी खत्म हो गया, लोगों को वुजू की जरूरत थी, एक तालाब में पानी नजर आया, छोटा सा तालाब था। तो किसी ने जाके तहकीक करना शुरू कर दी कि इसमें कहीं कुत्ते ने पानी मुंह तो नहीं डाला। हजरत उमर को गुस्सा आया, फरमाया अब ही मुंह मा अब हम अल्लाह, जिस चीज को अल्लाह ने छुपा दिया उसको छुपाए रहो। हमने तो नहीं देखा ना, बिला वजह हम तो यही समझेंगे पाक है भाई। अब तहकीक कर करके कुत्ते को मुंह डलवा दो उसके अंदर, सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। कहां पानी तलाश करते? 1 मील दूर पानी हो तो वुजू तयम्मुम जायज थोड़ी है, 1 मील कौन तलाश करेगा पानी बैठ? तो इसलिए शरीयत का हुक्म है भाई, जो चीज पाक है, हर चीज पाक है जब तक नापाक होने की दलील ना हो। समझ रहे हैं? इस्लामी मुल्कों में गोश्त हलाल है जब तक हराम होने की दलील ना हो। आप कसाई से गोश्त लेकर आते हैं, हलाल है भाई। कोई कहे यार हो सकता है कसाई ने अल्लाह का नाम ना लिया हो, तो भाई जब तक 100% यकीन नहीं होगा कि अल्लाह का नाम नहीं लिया, हम इसको हलाल ही समझेंगे, क्योंकि इस्लामी कंट्री है अल्लाह का नाम लिया जाता है। हाँ, गैर मुस्लिम कंट्री में हराम समझा जाएगा जब तक 100% यकीन ना हो कि अल्लाह का नाम लिया गया। तो शरीयत का उसूल है बका उमा कान अला मा कान, जो चीज जैसी थी वैसी ही समझी जाएगी। उसके खिलाफ उस वक्त होगा जब उसकी मुखालफत की मजबूत दलील हो, वहम से नहीं है। कई लोग तलाक का मसला पूछते हैं, मैंने 2 तलाकें दी हैं, ये 3 में भूल गया, तो हम कहते हैं 2 हो गई है, तीसरी नहीं हुई है, क्योंकि तलाक में असल है कि नहीं हो। जब तक होने का यकीन नहीं होगा तलाक वाक़ई नहीं होगी। बाद लोग कहते हैं पता नहीं मुझे वहम है मैंने बीवी को तलाक दी है कि नहीं दी है। हम कहते हैं भाई असल ये है कि नहीं दी। जब 100% यकीन हो, कसम उठा के बोलो कि मैंने दी है तो होगी, वरना नहीं होगी। तो खाम खा मिलना लोग वहम में पड़े हुए हैं यार वो पता नहीं हो गई कि नहीं, दी है कि नहीं दी है मैंने। ओ भाई दी होती तो सारी दुनिया को पता चलता है, ऐसे थोड़ी हो जाता, बेगम नहीं छोड़ती तुम्हें, तो ऐसे थोड़ी होता है वहम। तो ये एक इलाज है वहम का, और शरीयत ने भी बताया है कि जो चीज जैसी है वैसी ही समझी जाएगी उसके। अच्छा, इसी तरह याद रखो, इंसानों में असल ये कि सारे इंसान अच्छे हैं। समझ में आ रही है बात?
जब तक बुरे होने की कोई इतनी मजबूत दलील ना हो कि आप कसम उठा के बोल सको कि इस आदमी में ये बुराई है, उस वक्त तक उसको बुरा समझना भी जायज नहीं। हत्ता कि आपने उसकी बुराई देख ली और उसमें इस बात का कोई लॉजिक बनती है उसकी कि मुमकिन है ये हो, मुमकिन है। जैसे आपने किसी को किसी खातून के साथ खड़ा हुआ देख लिया कि होटल में चुपके से देखा किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है, ऐन मुमकिन है शादी की भी हो इसमें, क्या ख्याल है? हो आप कहेंगे भाई शादी है तो इनकी उम्र 48 साल है, मेरी 48 नहीं है, पहले बता दूंगा कि आप समझ में अपनी मिसालें दे रहा हूं। अब मसला ये हुआ, आपने किसी को किसी लड़की के साथ देख लिया, ऐन मुमकिन है भाई बीवी हो ना, ये तो इम्कान तो है ना, आप कह सकते हैं इसकी बीवी को तो मैं जानता हूं, हो सकता है छुपके एक और शादी की हुई हो। तो जब तक अच्छे मामल पर उसको फेरना मुमकिन है, शरीयत आपको बदगुमानी की इजाजत नहीं देती। और हमारे यहां सगी बीवी के साथ बैठा हुआ होता है, 2 बच्चे भी होते हैं, बदगुमान औरतें यार किसी से भी पकड़ लिए होंगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्या ख्याल है? वरना ये बेगम के साथ कायद आज़म के मजार पे क्या कर रहा है? सिर्फ कायद आज़म का मजार होना इसकी अलामत है कि ये डेट मारने आया है। भाई शरीफ लोग बीवी के साथ कायद आज़म के मजार भी जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए शरीयत का हुक्म यह है कि जब तक अच्छा गुमान किसी भी दर्जे में रखना पॉसिबल हो, आपको बुरा गुमान रखने की इजाजत नहीं है। जब अल्लाह का हुक्म है तो फॉलो करो ना भाई इसको, और इससे कितना हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी। सब अच्छे हैं, देखो इससे जहन को सुकून मिलता है कि सब अच्छे हैं, इससे मिलता है सारे बुरे हैं, सारे चोर हैं। महल्ले में एक चोर आ जाए ना, टेंशन देने के लिए काफी है। जब आपने ये गुमान रख ली ये भी चोर है, ये भी फ्रॉडी, ये भी 2 नंबर, ये भी ऐसा, ये भी फलाना, ये भी, तो आप तो सारा दिन टेंशन में ही रहोगे। तो कितना अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये तो है ही बहुत अच्छा, ये जो बैठा हुआ है ना तो सारे अच्छे हैं तो खुश रहता है इंसान। हाँ, मुआमलात करते हुए छान फटक के, पैसे देते हुए आदमी उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवा ले कि यार पैसे लेके भागना, उसमें मामलात में शरीयत ने हुक्म दिया कि बहुत छान फटक के मामलात करो। तो इसलिए अच्छा गुमान रखना चाहिए। और अच्छा गुमान में ये भी है कि वुजू नहीं टूटा ये बदगुमानी है कि अभी वुजू किया नहीं और टूट गया 2 मिनट में। तो अच्छा गुमान अपने बारे में भी कि भाई मैं बड़ा खानदानी वुजू करता हूं, इतने आराम से नहीं टूटता। बीबी तमीजा का वुजू है, जिसको कारी साहब ना बीबी तमीजा को वुजू करा के गए, उसको वुजू करना नहीं आता था, नमाज नहीं पढ़ती थी। कारी साहब ने पूछा क्यों नहीं पढ़ती, कहने वुजू नहीं आता। उन्होंने कहा चलो वुजू मैं कराता हूँ, वुजू कराया, नमाज पढ़ाई। उसके बाद वो सफर पे चले गए, 10 साल के बाद आए, बीबी तमीजा से कहा नमाज पढ़ी, कह रहे 10 साल से पाबंदी से पढ़ रही हूँ माशाल्लाह। उन्होंने कहा वुजू, कह रहे वो तो आपने करा दिया था। तो जैसे बीबी तमीजा का खानदानी वुजू है, 5 बच्चे पैदा होने से भी वुजू नहीं टूटा। तो आप अपने बारे में फहमियों को कह रहा हूं, फर्ज कर लो कि जब मैं वुजू करूंगा किसी का बाप भी इस वुजू को नहीं तोड़ सकता। मैं ये इलाज बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये चीजें सोचने से फायदा होता है। इन चीजों का इलाज नफ्सियाती डॉक्टरों के पास नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि बाज नफ्सियाती डॉक्टरों का वहम हो जाता है कि हमारा वुजू नहीं है। गुजारिश है कि तशहुद में उंगली किन अल्फाज पे उठानी चाहिए, 1 मरतबा उठानी चाहिए या 1 से ज्यादा मरतबा, और ये उंगली उठाना सुन्नत है या वाजिब या मुस्तहब? ये मुस्तहब अमल है। कलमे तौहीद पर उंगली उठाने का हदीस में तज़किरा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हमारे जो मशहूर इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने दावा किया कि किसी हदीस में नहीं है कि ला इलाहा पे उंगली उठाई जाए, इल्लल्लाह पे गिराई जाए। तो वो जब मैंने इरादा किया था ना कि सामने फेस टू फेस बात होगी, तो मैं वो हदीस का भी हवाला इंशाल्लाह पेश करूंगा कि आप कह रहे थे ना कोई सही हदीस है ना कोई ज़ईफ। दावे करके ना, तो दावे करने ही नहीं चाहिए इंसान को, इतने जब किए हैं तो फिर उनको जब फेस तो करो ना उन दावों को। तो मैं कह रहा हूं कि मैं बैठ के आपको हवाला बताऊंगा। तो मैं ये वीडियो नहीं बना सकता यहाँ बैठ के, क्योंकि वीडियो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, वो घुमा देंगे बात को। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई है, ठीक है ना। ऐसे और बहुत सारे हैं। कभी वो क्या है कि कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। शायर ने कहा है कि लुंडा बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ अच्छे अच्छे डिफेंस के लोग भी आते हैं। वो फिर धो धुला के ना ऐसे कहते हैं हमने जनाब ये ब्रांड है, जो हमने ब्रांड है बहुत अच्छी, हमने खरीदी है। तो इसलिए शायर ने कहा कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, अपनी महबूबों से कह रहे हैं कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो भाई कभी आप मिले तो हम इंशाल्लाह वो हदीस रख देंगे जिसमें ला इलाहा पे उंगली उठाना, यानी कलमा तौहीद पे उंगली उठाने का जिक्र है। अच्छा मेरे भाई, रुकिया का सही तरीका, सही आयतें, ये बड़ा लंबा सवाल है, इसका खुलासा बता देता हूँ। रुकिया दम करने को कहते हैं, तो सूरह फातिहा करके भी रुकिया किया जा सकता है, आयतल कुर्सी भी रुकिया है, और सूरह बकरा की आखिरी आयतें, किसी पे जिन होना या जादू नजर वजर, तो ये आयतें पढ़ने से फायदा होता है, समझ रहे हैं। और नजर की जो सबसे बेहतरीन दुआ है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि आइलिन लाम्मा, समझ रहे हैं। मुफ्ती साहब आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, क्या राज है? मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, सामने से खाली हो गए, कोई हल बताएं। बाल जो है ना ये मौरूसी होते हैं, याद रखो, कुदरत की तरफ से होते हैं, अब्बा दादा से चलते आ रहे होते हैं। मेरे दाढ़ी के बाल झाड़ भुजक्कड़ हैं और
बहुत से बाल मेरे दाढ़ी के सफेद भी हो गए, सर के बाल सफेद नहीं हुए, बिल्कुल काले हैं। तो ये बाप दादा से, मेरे अब्बा के बाल भी सर के बहुत खानदानी बाल थे। तो ये कुदरती चीजें होती हैं, ये ज्यादा चेंज नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत इनमें दाएं बाएं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकती। बाकी मेरे तो बिल्कुल एयरपोर्ट था, काले तो अब भी है, पहले भी थे। वो एयरपोर्ट कैसे खत्म हुआ, उस पर घास कैसे होगी, ये एक राज है जो कभी छांव में मिले तो इंशाल्लाह बताएंगे, कभी छांव में मिले तो इंशाल्लाह बताएंगे। इसमें बहुत कुर्बानियां दी गई हैं इसके लिए, हल चले हैं, ट्रैक्टर, खाद डली है इसमें, और बड़ी फसलें उगाई गई हैं इसमें, बाकायदा पौधे लगे हैं, समझ रहे हैं ना, फिर उसके छिड़काव हुआ है, बहुत इसमें मेहनत हुई है भाई, तब जाके ये लहलहाती फसलें। और ये हर एक के कामयाब भी नहीं है, ये ट्रैक्टर जो चलता है ना, इसके लिए पहले से कुछ थोड़ा सा यानी सलाहियत भी होनी चाहिए बाल उगने की। बहुत से लोगों ने कोशिश की है, लेकिन सिवाय जिल्लत के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बरसत गुजार भी, लेकिन इस लड़की घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी वो लोग मिले, आप इस्लाह फरमाएं, कोई सूरत हो जाएगी। भाई पसंद करते हैं, घर वाले राजी नहीं है, शादी करना चाह रहे हैं, ये पर्चा आप लड़की के अब्बा को दे दें, समझ रहे हैं, या उसके घर वालों को दे दें कि मैं पसंद करता हूँ, आप लोग राजी नहीं हो रहे, समझाएं, इंशाल्लाह मान जाएंगे। जब ये सुना था कि गुसल करते में एक बाल बराबर जगह भी खुश रह जाए तो गुसल नहीं होगा, तब से गुसल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। गुसल करने में अरे वहां निकाह पढ़ाने जाना है, वो मैं समझ रहा हूँ ये क्लास के लिए आज आप क्यों आ गए? अच्छा, कितने बजे टाइम दिया हुआ है उनको? ओहो, तभी ये इशारा कर रहे हैं, ये मुझसे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आज तो क्लास की छुट्टी है, इतवार का दिन है, ये बयान होता है ना, तो इनकी क्लास की छुट्टी, तो ये बार बार यूं कर रहे हैं कि मेरी क्लास आए हो। तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि इनकी क्लास आज है नहीं, ये खामखा में, मुझे भी याद है इनको कहीं निकाह पढ़ाने जाना है। तो भाई फिर ये अगली दफा वो दूल्हा अफोर्ड नहीं कर सकता ताखिर जो है ना। कहीं मुसलमान कुछ न कुछ मजहब के नाम पे कर रहा होता है, मजहब उससे कुछ न कुछ करवा रहा होता है। आप कंपेयर करके देख लें, जितने भी दुनिया में मजाहिब हैं, मसीही लोग जो हैं वो हफ्ते में एक दिन चर्च जाते हैं, बस उसके बाद उनका मजहब से कोई रिश्ता नहीं रहता, सिवाय इसके कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मना लेंगे। और वो क्रिसमस भी अब एक मजहबी रस्म के बजाय अब तो वो हिंदू भी मना रहे हैं, सिख भी मना रहे हैं, वो तो एक आलमी वो बन चुकी है, मसीहियत उसमें खत्म हो चुकी है तकरीबन। और यहूदियों की आप देख लें, कुछ मखसूस इबादतें हैं, बस मुसलमान पूरा साल सारा दिन कुछ न कुछ अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के नबी के हुक्म के उन्वान से कर रहा होता है। कुछ नहीं, आप नमाज देख लो, 5 टाइम नमाजें हैं, 5 नमाजें नहीं है, ये 5 टाइम नमाजें हैं, खूब समझ लेना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज बहुत से लोगों ने 3 टाइम नमाजें शुरू कर दी हैं। नमाजें 5 ही पढ़ते हैं, मगर 3 टाइम पढ़ते हैं, तो वो 3 नमाजें हैं, वो 5 नमाजें नहीं है। शॉपिंग के लिए जाना है तो जोहर के साथ असर मिला ली, बीमार हो गए तो जोहर के साथ असर मिला ली, मगरिब के साथ इशा भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। बार बार इस पे मैं दलाइल दे चुका हूँ। ये जो हदीस में आता है ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की, कि जोहर और असर को नबी ने मिला के पढ़ा है, बगैर किसी सफर के, बगैर किसी उज़र के। तो वहां मिलाने का मतलब ये नहीं है कि जोहर को असर के वक्त में, असर को जोहर के वक्त में। मिलाने का मतलब ये है कि जोहर को डिले किया, आखिरी वक्त में पढ़ा, और असर का वक्त दाखिल होते ही अव्वल वक्त में पढ़ ली। इस तरह 5 नमाजें अपने अपने टाइम पे हुई हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा करने में हरज नहीं है। बीमारी में, सफर में, हजर में ऐसा किया जा सकता है कि आप जोहर को डिले कर लें, बिल्कुल आखिरी वक्त में पढ़ें, ताकि उसी वुजू से आप थोड़ी देर में असर पढ़ लें। बीमारी में भी ऐसा किया जा सकता है। नॉर्मल हालात में ये ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ने का हुक्म है। मगरिब को भी रोशनी में पढ़ने का हुक्म है, ताखीर दुरुस्त नहीं है उसमें, लेकिन मजबूरी में जायज है, लेकिन होगी वो अपने टाइम पे ही। क्यों होगी? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह कहते हैं हमने नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज की है। तो वक्त है, लिमिट है, हर नमाज की एक टाइम है, जो हदीस जिब्रील में बयान किया गया है। अगर इस तरह से इजाजत होती ना कि जोहर को आप असर के वक्त में पढ़ लो, या असर को आप जोहर के साथ जोहर के वक्त में पढ़ लो, तो कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर औरत के मुंह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज है, गंदगी है, इस्लाम में इसकी कतन इजाजत नहीं है। और अगर उन अइम्मा का मजहब लिया जाए जो मनी को पाक समझते हैं, इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बाज़ हजरात ने इस पे फतवा दिया है कि ये चूंकि पाक है, लिहाजा अगर यानी कोई शख्स मुंह में